तो सभी को राम राम। आज अपन देखने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आता है अपनी एलएलबी के एग्ज़ाम में। एक्सेप्टेंस टू प्रपोजल इज़ व्हाट लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ठीक है, अब मैंने जो ये आंसर लिखा है, पहले मैं सिनॉप्सिस बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन आएगा, इसमें स्टेटमेंट बाय विलियम एंसन आएगा, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड डेफिनेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और फिर कंक्लूजन। तो शुरू करते हैं अपन पहले से इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ refers to the agreement of one party to the term proposed by another, forming a binding contract. The acceptance is defined under subsection B of section 2 in Indian Contract Act 1872। ठीक है, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है, जितना अच्छा आप एलाबोरेट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, दैट्स ओके। अब जो जो मेन जो नींव है इसका आंसर की, वो दी गई थी विलियम एंसन के सर के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू विलियम एंसन एन एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज व्हाट लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर वॉज गिवन हियर। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ट्रेन में जो गन पाउडर है उसे ऑफर से रिलेट किया है, ठीक है, और एक्सेप्टेंस का अपना रिलेट किया है लाइटेड मैच स्टिक से, ठीक है, मतलब माचिस की तीली। An offer creates no legal rights or duties until it is accepted. When an offer is accepted, it converts into contract. The comparison to a lighted match and a train of a gunpowder is that when the two are brought together, an explosion occurs. Similarly, when an offer is accepted, a contract or promise is formed. थर्ड देखेंगे अपन इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड डेफिनेशन। इसमें अपन सेक्शन 2A और सेक्शन 2B को कवर करेंगे, ठीक है। अब इसमें वही कॉन्ट्रैक्ट की अपनी जो डेफिनेशन है वो अपन ने लिखी है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। ये था अपना प्रपोजल का सेक्शन 2A, जिसमें प्रपोजल डिफाइंड है सेक्शन 2A में, ठीक है। सेक्शन 2B देखते हैं अपन, जो आता है अपना प्रॉमिस के बारे में। प्रॉमिस कब एक्सेप्ट, मतलब जो प्रपोजल अपन ने दिया है वो एक्सेप्ट होता है, और वो प्रॉमिस कब बनता है। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise। ठीक है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ इस क्वेश्चन तक आ गए हो, तो मतलब आपको बेसिक नॉलेज तो अच्छे से हो गई होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ अपन आंसर राइटिंग कवर कर रहे हैं। अपन देखते हैं अगला, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, जो कि सेक्शन 7 में डिफाइंड है। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। पहला, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू ऑफरर, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। थर्ड आता है अपना, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। चौथा, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड वाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग, ठीक है। चौथा अपन आता है कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। इसमें अपन ने सेक्शन 3 सेक्शन 4 कवर किया। सेक्शन 3 बोलता है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी डीम टू हैव बीन मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन। इसका पहला पॉइंट बोल देखता है बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, और सेकेंड पॉइंट बोलता है विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, ठीक है। सेक्शन 4 में मैंने लिखा है इट प्रोवाइड्स व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, द सिचुएशन कवर्ड हियर इज कॉल्ड पोस्टल रूल्स व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड बाय पोस्ट। यहाँ पे अपन टेलीफोन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस आंसर में पूरा अपना चल रहा है कोरियर वाला काम, पोस्ट वाला काम, ठीक है। फिर अपन, हाँ, सेक्शन 4 का पॉइंट 1, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज। अपन देखते हैं अगेंस्ट द प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। फिर ये एक्सेप्टर पे कब होता है,
व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। ये आपने सेक्शन 4 आपने जब कवर किया होगा तो ये आप समझ गए होगे ये आंसर मैंने जिस तरीके से लिखा है। अब अपन इस दो सेक्शंस पे दो केस देख लेते हैं। एडम वर्सेस लिंडसेल, ठीक है, 1818 का की केस है। द लेटर containing on containing an offer to sell quantity of wool reached the plaintiff on 5th September. The plaintiff posted a letter of acceptance which reached the defendants on 9th September. The defendant waited for acceptance till 8th September and then sold the wool to another parties. The defendant was sued for breach of contract and they contended that unless acceptance is usually received, it is not acceptance. The court, however, held that complete contract arises at the moment when letter of acceptance is posted. ये पूरा सेक्शन 4 कवर करता है। सेक्शन 4 अगर आपको पता होगा तो आपने ये केस रिलेट कर लिया होगा, ठीक है। हाउस होल्ड फायर एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को वर्सेस ग्रांट, 1879 का ये केस है। इसमें भी कोर्ट ने यही बोला है कि भाई द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस द मोमेंट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। अगला देख लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस कितने टाइप के होते हैं एज पर सेक्शन 8। सो एक्सेप्टेंस कैन बी बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन और एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसमें भी अपन ने केस लिखे हैं। कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, 1983 का ये केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट एनीबडी हु परफॉर्म्स द कंडीशन इन द एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट द ऑफर, दस परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन इज एक्सेप्टेंस टू ऑफर, एक्सेप्टेंस बाय एनी अदर पर्सन इज नॉट वैलिड, ठीक है। सेकेंड केस आता है अपना फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, 1862 का ये केस है। The court held that there was no contract as there was no acceptance. Silence does not amount to acceptance. Counter offer does not amount to acceptance. Section 5 देखेंगे अपन revocation of acceptance. So according to section 5 the acceptance may be revoked at any time before the communication as against the acceptor but not afterwards. As per section 6, revocation of an offer can by revocation by communication from the offerer to offeree before acceptance, revocation by lapse of time, revocation by the failure of a condition precedent, revocation by death or insanity of the offerer, ठीक है। कंक्लूजन में मैंने लिखा है acceptance is very important component of the contract. Not valid contract can came into for existence without a valid acceptance. If the acceptance is not valid, then neither the party are obliged to follow terms of the contract, and there will not be any breach of contract. If anything is done which contradicts the terms of contract, तो इतना पार्ट मैंने कंक्लूजन में लिखा हुआ है। आप इस आंसर को आप अपने एंड से भी थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हो, ठीक है। अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो या अगर आप बुक की लैंग्वेज को पढ़ के समझ के उसे लिख सकते हो, आंसर को आंसर राइटिंग कर सकते हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। राम राम।